फॉर क्लास थर्ड, चाणक्य की चतुराई, चैप्टर थर्ड। आज इस चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे। चाणक्य की चतुराई। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा? बच्चों, आपने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। जो चाणक्य जो थे वो सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। सूझबूझ यानी समझदारी, उनकी सूझबूझ और समझदारी यानी बुद्धिमानी की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं यानी फेमस हैं। प्रस्तुत कहानी में हम उनकी चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे। इस चैप्टर के थ्रू हम उनकी एक बुद्धिमानी की कहानी आज पढ़ेंगे। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा मित्र ने सारा जमा धन हड़प ले गया। एक बार जो सम्राट चंद्रगुप्त अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय उनके दरबार में एक किसान रोता चिल्लाता हुआ आया और वहाँ पे बोला, मतलब तेज आवाज में चिल्लाता हुआ कहने लगा कि महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया, मेरा सारा धन हड़प गया। मतलब किसी हड़प में गया मीन्स कोई चीज किसी से जबरदस्ती ले लेना। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। जो सम्राट चंद्रगुप्त थे उन्होंने कहा, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे, आपको जो कहना आप सीधे सीधे बताइए। किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। जब सम्राट चंद्रगुप्त ने पूछा उससे कि आप इतना घुमा फिरा के क्यों बताए, आप सीधे सीधे जो बात है वो मुझे बताओ। तो वह किसान जो है चंद्रगुप्त से बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। ऐसा किसान महाराज चंद्रगुप्त से कहने लगा। जाते समय मैंने अपना सारा धन अपने मित्र के पास रख गया था, और जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया था तो अपना सारा धन अपने मित्र के पास रख गया था। मैंने कहा था तीर्थ यात्रा से वापस आने पर मैं अपना धन वापस ले लूँगा। मतलब जो रामदास नाम का किसान था वो एक बार तीर्थ यात्रा के लिए गया और सारा जो जमा धन था अपने मित्र के पास रख गया और अपने मित्र से बोला कि जब मैं यात्रा से वापस आऊँगा तो ये मैं अपना सारा धन वापस ले लूँगा। पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता ही नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नहीं महाराज, मैं क्या करूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। मतलब उस किसान ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व अपना जमा धन अपने मित्र के पास रख गया था और बोला था कि मैं वापस आकर अपने धन को वापस ले लूँगा। और जब मैं यात्रा से वापस आया, मैंने अपने मित्र से वह धन वापस मांगा तो मेरा मित्र कहने लगा कि कैसा धन, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, तो भला आपका धन मेरे पास कैसे हो सकता है। इसलिए महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, कितना धन था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने पूछा कि आपका कितना धन था। किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। महाराज के पूछने पर किसान ने कहा कि 5000 सिक्के थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी। फिर महाराज चंद्रगुप्त ने पूछा कि जब आपने अपने मित्र को धन दिया था उस समय कुछ लिखा पढ़ी की थी, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि आपने उसको धन दिया, कोई प्रूफ है। जैसे हम किसी को कोई कुछ भी जब कुछ सामान देते हैं या तो हम किसी के सामने देते हैं प्रूफ के लिए, या फिर उससे कुछ भी मतलब लिखा पढ़ी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसकी सिग्नेचर करवा लेते हैं, हस्ताक्षर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो सम्राट चंद्रगुप्त ने बोला कि जब आपने अपने मित्र को धन दिया था तो आपने सबूत के तौर पर कुछ लिखा पढ़ी की थी। क्या तुम्हारा कोई गवाह है या तुमने किसी के सामने वो धन दिया था जो मतलब कह सके कि हाँ आपने अपने मित्र को धन दिया। गवाह, उसे गवाह बोलते हैं। ठीक है, किसान ने सिर झुकाकर कहा। इसके बाद किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर अधिक विश्वास करता था। किसान ने सम्राट चंद्रगुप्त से कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत भरोसा करता था और मेरा बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं की।
महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए मैंने कोई गवाह, कोई लिखा पढ़ी जरूरी नहीं समझी और मैंने उस एकांत स्थान पर दोपहर में मंदिर के पास, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं, जिससे मुझे धन देते हुए किसी ने देखा भी नहीं है। जब मैंने अपने मित्र को धन दिया था, इसलिए उस समय मुझे किसी ने नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। फिर चंद्रगुप्त ने उस किसान से कहा कि जाओ अपने मित्र को बुला लाओ। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? जब उसके मित्र को उस दरबार में बुलाया गया और महाराज चंद्रगुप्त ने उससे पूछा कि ये क्या किसान ठीक कह रहा है? किसान का मित्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। किसान का मित्र जब दरबार में आया और वह चंद्रगुप्त से कहने लगा, महाराज, यह आदमी एकदम झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखूंगा, वह भी बिना किसी पढ़ा लिखे के। यह जिस मंदिर की बात कह रहा है, उस मंदिर को मैं जानता भी नहीं, फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। उसका मित्र बोला, महाराज, मैं इस आदमी को नहीं जानता और जब मैं इसे जानता ही नहीं तो इसका धन मैं अपने पास क्यों रखूंगा? भला अनजान व्यक्ति का धन मैं अपने पास क्यों रख सकता हूँ? और जिस मंदिर की ये बात कर रहा है, उस मंदिर को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो उस मंदिर के पास धन कैसे मैंने लिया है इसका? महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। फिर चंद्रगुप्त जो थे, उनके दरबार में उनके मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने उनकी तरफ देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और फिर जो चाणक्य उनके महामंत्री थे, उन्होंने उन दोनों को दूसरे दिन अपने दरबार में बुलाया। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। और इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज, इसका न्याय, यह मतलब जो फैसले, यह न्याय मैटर मतलब जो भी है, इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने हिसाब से इसका न्याय करूंगा या मैं अपने तरीके से इसका न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। जैसे ही सुबह हुई, किसान और उसका मित्र दोनों उस सभा में उपस्थित हो गए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई और जो पहले दिन जो बात दोनों बोल रहे थे, वही उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि महाराज, मैंने इसका कोई धन नहीं लिया। वो कह रहा था, महाराज, मैंने इसको अपना धन दिया। महामंत्री ने किसान से पूछा। इसके बाद चाणक्य जो थे महामंत्री, उन्होंने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? महामंत्री ने उस किसान से बोला कि आपने किस मंदिर के पास अपने मित्र को धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के पास पीपल का एक पेड़ है, उसकी चबूतरे पे यह बैठा था, मैंने इसे धन दिया। किसान बोला, महोदय, मंदिर के पास एक चबूतरा है, ये वहीं पर बैठा था, मेरा मित्र वहीं पर बैठे हुए थे और मैंने इसे वहीं धन दिया, वहीं पर अपना पैसा जो भी था इसको दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ तो अवश्य ही देखा होगा। फिर महामंत्री ने कहा, ठीक है, अगर आपको किसी ने धन देते हुए देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उस जो पेड़ है पीपल का, उसने तो अवश्य आपको देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, मतलब उसे वो बात समझ नहीं आ रही थी, तो उसने वो झेपते हुए बोला, जी महामंत्री, वहां पे भाई पेड़ ही तो था, तो पेड़ तो देख ही रहा था। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। इसके बाद चाणक्य ने उस किसान से कहा कि जाओ आप उस पेड़ को बुलाकर ले आओ, अब वह पेड़ ही आपकी गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। हिचकिचाते हुए मतलब सोचते हुए, परेशान होते हुए कि कहीं भला पेड़ को बुला के ला, पेड़ भी चल लेता है क्या, पेड़ चलकर क्या आएगा? मतलब वह इस बात को सोच के किसान जो है बहुत परेशान हो रहा था। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया।
महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? मतलब जो किसान था वो उस पेड़ को बुलाने चला गया और सुबह से लेकर शाम होने वाली, सुबह से लेकर शाम हो गई थी और किसान जो था वो वापस नहीं आया। इस पर जो महामंत्री था उन्होंने उसके मित्र से पूछा, क्या जो बूढ़ा आदमी मतलब उसने उस जो मित्र उसके दरबार में बैठा हुआ था उससे पूछा, क्या ये मंदिर बहुत दूर है तो किसान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, किसान का मित्र जो दरबार में बैठा था भूख और प्यास से बहुत बेचैन हो रहा था। महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। उस किसान के मित्र ने चाणक्य से कहा, महाराज मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है मंदिर, अभी अब तक मैं 20 चक्कर लगा के आ सकता था, लेकिन वह बूढ़ा किसान उस पेड़ के पास गया हो तब ना, मुझे तो लग रहा है वो किसान जरूर अपने घर चला गया और वह खाना खा पीकर आराम कर रहा होगा। ऐसा उस किसान के मित्र ने चाणक्य से कहा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, इसके बाद जो महामंत्री थे उन्हें हंसते हुए उसके मित्र से पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास में ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है, अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजधन के भोगी बनोगे। जब किसान के मित्र ने कहा कि मंदिर ज्यादा दूर नहीं है महाराज, अब तो मैं 20 चक्कर लगा सकता था, वह किसान गया ही नहीं उस मंदिर के पास, तो वापस कहाँ से आएगा? वह तो आराम से अपने घर पे चला गया और आराम कर रहा है। तभी जो चाणक्य थे उन्होंने हंसते हुए उससे कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप मंदिर को जानते ही नहीं हो, आप किसी मंदिर को जानते ही नहीं हो, और अब आप कह रहे हो कि मंदिर पास में ही है, इसका मतलब किसान सच कह रहा है और आप झूठ बोल रहे हो। आपने अवश्य उस किसान का धन लिया है, उसका धन वापस कर दो, नहीं तो आप राजदंड के भोगी बनोगे, यानी आपको राजदंड मिलेगा, राजा द्वारा सजा दी जाएगी आपको। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। इस तरह जो किसान था वो अपनी झूठ के जाल में फंस गया था, उसकी जो बात थी वो पकड़ में आ गई, ये किसान झूठ बोल रहा है, किसान का मित्र जो है वो झूठ बोला, वह झूठ के जाल में फंस चुका था और उसने अपना अपराध, अपनी गलती स्वीकार कर ली, अपना अपराध मान लिया। उसने उस बूढ़े किसान का धन वापस देने का प्रण भी कर लिया, मतलब और इसको महामंत्री को बोला, ठीक है मैं अपने उस किसान का धन जो है वापस कर दूंगा। इस तरह उस किसान के मित्र ने कहा। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। इसके बाद क्या हुआ, वह किसान जो था वो वापस आ गया, वह बहुत ही थका हारा लग रहा था। आते ही किसान बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की परंतु वह गवाही देने नहीं आया। किसान जब चंद्रगुप्त के दरबार में वापस आया तो उसने चाणक्य से कहा, जो चाणक्य महामंत्री थे उनसे कहा कि महाराज मैंने उस पेड़ से बहुत मिन्नतें की, मिन्नतें से मीन्स विनती की, आग्रह किया, लेकिन वह पेड़ गवाही देने के लिए नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं, वह आया था और वह गवाही देकर चला भी गया, तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन लिया है, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस पर चाणक्य ने उस किसान से कहा, नहीं भाई, पेड़ आया था और वह गवाही देकर चला भी गया, आपके मित्र ने यह अपना अपराध, अपनी गलती स्वीकार कर ली और वह आपका धन जो है वापस देने के लिए तैयार है, मतलब वह आपका धन आप वापस दे देंगे। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को अपनी सूझबूझ और बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। कोई भी समस्या हो उसका समाधान जरूर निकलता है अगर हम समझदारी से उस काम को करें।
ठीक है, अब इस पाठ का लिखित कार्य शुरू होता है। सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे हम लोग। शब्दार्थ आपके ब्लैक बोर्ड पे है। हड़प जाना, ले लेना, पूर्व पहले यानी प्रथम, सकुचाना संकोच होना, झेपना, अनजान जिसे जान पहचान ना हो, मतलब जिसे आप जानते ना हो, राजधन राजा के द्वारा दी गई सजा, मिन्नत किसी बात के लिए आग्रह पूर्वक मनाना, निवेदन करना। इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर स्टार्ट होते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी पीडीएफ फाइल से कॉपी में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो वो स्कूल द्वारा भेजी गई वेबसाइट से अपना वर्क कंप्लीट करें। CW कॉपी। एक बार मैं प्रश्नोत्तर को दोहराती हूँ। किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? किसान ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने मित्र को पैसे दिए थे। किसान के मित्र ने दरबार में आके क्या झूठ बोला था? किसान के मित्र ने यह झूठ बोला था कि महाराज, मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ, तो भला मैं अनजान व्यक्ति का धन अपने पास कैसे रख सकता हूँ? महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलाया था? महामंत्री ने गवाही देने के लिए पेड़ को बुलवाया था। किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया? किसान के मित्र ने अपना अपराध तब स्वीकार किया जब वह अपने झूठ के जाल में फंस चुका था। चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। इस नेक्स्ट देखिएगा, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने आपको सही या गलत का निशान लगाना है। जो वाक्य सही है उन पर सही का निशान लगाएंगे, जो वाक्य गलत है उन पर गलत का निशान लगाएंगे। किसान ने रकम उधार ली थी, गलत, उसके मित्र को दी थी, किसान ने नहीं दी थी। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे, यस, ये सही है आपका वाक्य। किसान के मित्र ने मंत्री के पास धन लिया था, सही है ये भी। किसान के मित्र ने किसान को झूठ बतलाया, सही है ये भी। पेड़ स्वयं गवाही देने आया था, गलत, पेड़ गवाही देने नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की राह। किसान ने अपने मित्र पर भरोसा किया था, उसे ऐसा करना चाहिए था। तो बच्चों, हमें अपने मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र तो एक विश्वास पात्र ही होता है। मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, अपने मित्र के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। किसान के मित्र को क्या सजा मिलनी चाहिए, सोचकर लिखिए। जो किसान के मित्र ने जैसा किया था उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई, अगर आपका मित्र आपके साथ ऐसा करता तो आप उसको क्या सजा देंगे? आप उसकी संगत छोड़ देंगे, आप उससे बात करना बंद कर देंगे, यही करेंगे ना। इसके बाद भाषा की दुनिया, जो कठिन शब्द, यह हम आपको SW में ऑलरेडी करवा चुके हैं। हजार, अनजान, परेशान, स्थान, चाणक्य, न्याय, सम्राट, मिलते। यह अगर आप लोगों ने इसको कॉपी में नहीं किया तो आप इसको SW या CW मेधा कॉपी में कर सकते हैं। इन संयुक्ताक्षरों वाले एक एक शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। संयुक्ताक्षर अक्षर जो मैंने आपको लिखे हुए हैं, आपको भी लिखना है। प्यार, चाणक्य, स्थान, न्याय, अवश्य, प्रशंसा, स्वच्छ, स्वीकार। इसके नेक्स्ट पेज 23। कुछ शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किसान लौट आया, वह थका सा लग रहा था। इन वाक्यों में जो सर्वनाम आए उन्हें चुनकर लिखिए, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें सर्वनाम लिखना है। सर्वनाम जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आपने पढ़ा होगा संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में से सिर्फ आपको सर्वनाम शब्द छांटकर सामने लिखना है। वह तो बहुत झूठा था, तो इसमें सर्वनाम शब्द होगा वह। मैं मंदिर गया ही नहीं, तो इसमें होगा मैं। उसने कैसे जान लिया, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है उसने। तुम्हारा मित्र पैसा लौटा देगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा। महाराज मेरा नाम राम
मैं, तुम, हम, आप, वे, तुम, क्या, कौन, तुम्हारा आदि शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब उल्टा अर्थ। ठीक है, जैसे दूर का पास, न्याय का अन्याय, सुबह का शाम, झूठ का सच, विश्वास का धोखा, स्वीकार का अस्वीकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन वाले पर सही को निशान लगाना है। इनमें से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है चाणक्य। मित्र का समानार्थी शब्द है, मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? सहपाठी, दुश्मन, दोस्त, तो मित्र का समानार्थी शब्द होगा दोस्त। इनमें से संज्ञा शब्द है पीपल, दूध, दिखलाया। और तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें पीपल एक पेड़ का नाम है, तो संज्ञा शब्द यही है पीपल। इसके बाद नेक्स्ट पेज 24, रचना का संसार। किसान के मित्र का स्वभाव कैसा था? किसान के मित्र का स्वभाव कैसा था? चालाक था, झूठा था, धोखेबाज था। किसान को मंदिर के पास पीपल के पेड़ तक पहुंचाइए, एक पहले दी गई है, ये आपको एक्टिविटी की तरह पेंसिल से करना है कि किसान को इस मंदिर तक पहुंचाइए, ये आप लोग कर लेंगे। लोग पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अपने देश में ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहां लोग आया जाया करते हैं। ऐसे किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए। ये यहाँ पे 4 लाइन्स दी गई हैं, इनमें 4 पवित्र जो है तीर्थ स्थानों के नाम लिखने हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा। इस 4 पवित्र स्थानों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, और आप लोग प्रश्नोत्तर, एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें ठीक से लर्न करेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।